आज हम लोग शुरू करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम के अभ्यास को करने के पूर्व आपको किस आसन में बैठना है वो ध्यान रखना है। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ सकते हैं। ध्यानात्मक आसन में आपका है पद्मासन है, स्वास्तिक आसन है, आपको जिसमें आप सहज होकर बैठ सकते हैं। आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। दोनों पैर नीचे है, दोनों तलवा नीचे है, दोनों थाई से दबा हुआ है दोनों तलवा, ये आपका सुखासन की स्थिति है। इसमें ध्यान रखना कि आप जिस भी आसन में बैठे हैं तो आपका मेरुदंड एकदम सीधा होना चाहिए। प्राणायाम के अभ्यास के दौरान यदि आपका मेरुदंड नीचे झुक जाता है तो जो लाभ मिलना चाहिए था शरीर को, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, वो नहीं मिल पाता है। हम योग का अभ्यास इसलिए करते हैं ताकि हमारे शरीर के अंदर जो शुभ शक्तियाँ हैं उसका जागरण हो। जागरण तभी होगा जब आप जागे रहिएगा। जागने का मतलब यह है कि आपका मेरुदंड एकदम सीधा होना चाहिए। आप जहाँ झुके आपके अंदर वो शक्ति कभी जागृत नहीं होगी, सोई पड़ी रहेगी। इसीलिए पूरे अभ्यास में आपको सीधा बैठना, ये ध्यान रखना है। नए अभ्यासी हैं, पैरों में दर्द होने लगे, कमर में दर्द हो, पीठ में दर्द हो, बीच में पैर को खोल के रिलैक्स करके फिर बैठ के अभ्यास को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, जिनको बोले सुखासन, वो दोनों पैर नीचे। अगर एक पैर ऊपर करके बैठते हैं तो इसको बोलते हैं अर्ध पद्मासन, और दोनों पैर ऊपर करके बैठते हैं तो इसको बोलते हैं पद्मासन। ये ध्यानात्मक आसन है, इसमें भी बैठ सकते हैं। और एक आपका ये है, दोनों थाई और काफ मसल्स के बीच में रखते हैं पैर को, और फिर उसके ऊपर दाईं पैर को रख के दोनों जांघ और पिंडली के बीच में घुसा देते हैं। इस आसन में भी आप बैठ सकते हैं, ये भी एक ध्यानात्मक आसन है। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा में रखते हैं। इस मुद्रा में अंगूठा और पहला जो फिंगर है घुटने के पास रखते हैं। हाथ को कोई जरूरी नहीं टाइट रखना, एकदम आराम से सहजतापूर्वक रखते हैं। प्राणायाम को करने के पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ भी आप प्राणायाम करें वहाँ का जो वातावरण हो वो स्वच्छ हो, शुद्ध हो और खुला हुआ हो। बंद कमरे में ना हो। यदि बंद कमरे में कर रहे हैं तो वहाँ पे आप घी का दीपक जला लीजिए, तो ही अभ्यास को शुरू कीजिए और खिड़की को खोल दीजिए। घी का दीपक जलाने से वहाँ में ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ जाता है। उसके बाद ही हम लोग अभ्यास को शुरू करते हैं। प्राणायाम शुरू करने के पूर्व, जैसे बोले प्राणायाम अब शुरू करना था, तुरंत शुरू नहीं करना है, बल्कि आपको आंखें बंद करके वहाँ पे बैठना है। आंखें बंद करके बैठने के बाद थोड़ी देर आपको श्वासों के साथ जुड़ना है। ऐसे तो प्राणायाम श्वास का ही पूरा है, लेकिन पूरे अभ्यास में यदि आप श्वास के साथ जुड़ के अभ्यास कीजिएगा तो आपको कम समय में ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसीलिए आप थोड़ी देर आंखें बंद करके कोमलता से पलक को बंद कीजिए और सहजतापूर्वक श्वास पे ध्यान केंद्रित कीजिए। आंखें बंद, मन सहज और शांत। मुंह को बंद रखेंगे। चेहरे में किसी तरह का तनाव नहीं। थोड़ी देर श्वासों के साथ जुड़ के रहेंगे। आती जाती श्वासों के साथ जुड़े रहना है। सिर्फ देखते रहना है अपनी श्वास को, कब आपका शरीर श्वास ले रहा है, कब छोड़ रहा है। लेने का प्रयास नहीं करना है। श्वासों के साथ जुड़ने के बाद अब हम लोग अभ्यास को आगे बढ़ाएंगे, और सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, मंत्र का उच्चारण। 3 बार करेंगे पवित्र ओम का उच्चारण। दीर्घ श्वास लेके
बार ओम का उच्चारण करने के बाद करेंगे गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आगे का मंत्र। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम अस्तो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मामृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंदी रखेंगे। मंत्र के वाइब्रेशन को अपने मस्तिष्क में, अपने शरीर के एक एक सेल में महसूस करेंगे उस वाइब्रेशन को।